आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष देखो बुलंदशहर। भाजपा प्रत्याशी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त, मिल रहा छत्तीस कौम का आशीर्वाद। विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हैं। शेखावत ने कहा कि मुझे 36 कौम का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया कि क्षेत्र में बड़े अत्याचार को खत्म करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्षेत्र में मातृशक्ति पर अत्याचार न हो, उन्हें पूरा सम्मान मिले, युवाओं को बेरोजगारी से छुटकारा मिलकर रोजगार मिले, अनुसूचित जाति जनजाति को पूर्ण स्नेह व सम्मान मिले, पूर्व में घटित हो चुके अपराधों के क्षेत्र में पुनरावृत्ति न हो। शेखावत ने बताया कि भाजपा परिवार बड़ा परिवार है, इसमें सभी कार्यकर्ता योग्य हैं। टिकट तो विधानसभा क्षेत्र में किसी एक को ही मिलता है, वे सब समझदार हैं। भाजपा परिवार में किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं है, वे सब निष्ठावान हैं। भाजपा की जीत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का मुझे पिछले चुनाव में 30% मत मिला था, अब की बार ये मत प्रतिशत बढ़कर 50 से 60% तक पहुंचने की संभावना है। भाजपा में किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं है। उन्होंने केंद्रीय नेताओं का नाम लेकर बताया, जो लोग बेसिर पैर की बातें करते हैं वे सिर्फ जनता का मनोरंजन करते हैं। शेखावत ने बताया कि आज उनका बयान कुछ है, कल कुछ आएगा। जब देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान है, प्रदेश व देश में इतनी जांच एजेंसियां हैं, सम्मानीय न्यायालय हैं, यदि उनको ऐसा लगता है तो क्यों नहीं जांच करवाते? क्या उन्हें देश के संविधान और जांच एजेंसियों तथा न्यायालय पर विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास है इस विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। देखिए शेखावत का पूर्ण साक्षात्कार। और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे 36 कौमों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। जहां भी मैं जा रहा हूं, लोगों के आंखों में बड़ी चमक दिखाई देती है, बड़े उत्साह से मिलते हैं और अपने आप भारी मतों से जिताने का दावा करते हैं। और उन सब लोगों का प्यार देखकर, स्नेह देखकर, सहयोग देखकर मुझे ये लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथ ही क्षेत्र के 36 कौम की जनता की ताकत के कारण भारी बहुमत से हम जीतेंगे और विपक्ष को बुरी तरह धराशायी करेंगे। एक रोहितास कुमार शर्मा ने आप पर आरोप लगाया है कि एक तो केंद्रीय मंत्री और एक स्टेट का मंत्री और एक विधानसभा क्षेत्र का कोई अधिकारी जो वहाँ पर सचिवालय में कार्यरत है, उनके ऊपर 22,000 करोड़ का आरोप जो लगाया है, तो उसमें आपको कैसा लगता है सर? मुझे इन चुनावों में और आगे का समय देखकर मेरी ये इच्छा रहती है कि ये चिरंजीवी रहें और अपनी बातों से यहाँ की जनता का मनोरंजन करते रहें। और जहाँ उनको लगता है तो देश में बहुत सी एजेंसियाँ हैं और मेरा दावा है कहीं से भी वो एक भी हिस्सा कुछ निकाल कर लाएँ और बताएं। बाकी कपोल कल्पना, झूठी, आधारहीन, तथ्यहीन, भ्रामक और संचालित की हुई खबरों के आधार पर कोई बातें होती नहीं। आज हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, वो जाएं, सेंटर में जाएं, स्टेट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे कोर्ट तक जाएं। इसके अलावा कहीं से भी वो लाएं और आरोप प्रमाणित करें। मुझे क्षेत्रीय होने के कारण और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो मेरे बाप दादाओं ने मुझे सौंपी है, सभी लोग सेवाभावी लोग रहे हैं और हमने सभी लोगों का सहयोग हमेशा किया है और करते रहते हैं। राजनीति में आने से पहले भी लोगों की सेवा करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जन सेवा ही मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। और हमारे बुजुर्गों ने जो पुण्य की पूंजी हमारे लिए छोड़ी है, हम राजनीति के माध्यम से उसको बढ़ाना चाहते हैं। राजनीति को हम अपने घर परिवार को चलाने का व्यवहार नहीं समझते हैं और जनता की सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और मैं भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किस तरह से कर सकूं जिससे पार्टी को फ़ायदा हो। मैंने यूआईटी चेयरमैन रहते हुए अपने विज़न से कार्य करके लोगों को दिखाया है। यहाँ मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये कोशिश करूँगा कि पार्टी का नाम ऊंचा कर सकूं और जनता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। चर्चा चल रही है कि भाजपा में कहीं
बिखराव नज़र आ रहा है लोगों को, तो आप इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार और इसमें योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्र हैं तो 200 ही प्रत्याशी चयनित कर सकती है। इसमें कई आकांक्षियों को ये लगता है कि भाई उनका भी हक था, तो ये सब लोग समझते भी हैं कि टिकट एक होता है। इस बार पार्टी ने सर्वे पर जनता की मांग पर टिकट दिए हैं और पूरे ज़िले का पिछली बार अलाइनमेंट ख़राब हो गया था, जिससे हमारा प्रदर्शन बहुत फीका रहा। इस बार पार्टी ने कोशिश की है कि सभी वर्गों को संतुष्ट किया जाए, सभी वर्गों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतें और सभी वर्ग एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आकांक्षी को कोई मनमुटाव नहीं है। ये निराशा सभी आकांक्षियों को ज़रूर होती है, क्योंकि सभी अपने आप में योग्य होते हैं और जनता में भी उनका जुड़ाव होता है। मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मुझे जहाँ भी शीर्ष नेतृत्व से बात करने का मौका मिलता है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि भाई जो भी हमारे साथी हैं उनको भी उचित जगह पर उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले और उनकी मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कोई भी कमी नहीं आए। ये मेरा हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह रहता है। तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? क्या अपराध को रोकना होगा या कोई अन्य कार्य होगा सर? यहाँ सबसे ज़्यादा बानसूर विधानसभा क्षेत्र में ये क्राइम कैपिटल बन गई अपनी बानसूर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ अपराधियों ने संरक्षण पाया है और बाहर से आकर अपराधी बड़े बड़े अपराध करते रहे, गोलीबारी होती रही, व्यापारियों पर गोलियां चली हैं, महिलाओं का अपहरण हुआ है, अपहरण के बाद अंग भंग हुआ है, अंग भंग के बाद उनकी छत लाश मिली है। तो ये कोई कार्य, अपराधियों के हौसले बुलंद कितने रहे और किस प्रकार की यहाँ के जो विधायक और मंत्री रही, उनका उसमें क्या भूमिका रही, क्यों वो चुप रही, क्या उन्होंने पीड़ित परिवारों को सहयोग किया, ये समय और जनता ये जवाब उनसे पूछेगी। आने वाला समय उनके लिए कठिन होने वाला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, महिला और दलितों पर अत्याचार जो चरम से ज़्यादा बढ़ गया, मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ जो महिला हमारी मातृशक्ति है, दुर्गा स्वरूपा है, उनका सम्मान अक्षुण्ण रहे, उनका सम्मान बढ़े और इस क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति पर अत्याचार हुए, जो बालिका एक अपहरण हो गई, ऐसी घटनाएं यहाँ नहीं हो, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो। हमारे जो युवा हमारे साथी हैं उनके प्रति मेरी पूरी सद्भावना है और मैं उन सभी का ये समझता हूँ कि एक अभिभावक की दृष्टि से उनको देखूँ और जिस तरह से हम चाहते हैं कि अपने परिवार के बच्चे बढ़कर समाज, परिवार, क्षेत्र का नाम रोशन करें, इसी तरह पूरा बानसूर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और सभी बच्चों में मैं अपने बच्चों की जगह देखता हूँ और जिस तरह से मैं अपने बच्चों के मंगल की कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और क्षेत्र से आने वाले समय में वो आगे बढ़कर यश की प्राप्ति करें और अच्छे नागरिक कहलाएं, देश में अपना योगदान दें। हर परिवार का मैं नौजवान ऐसा ही चाहता हूँ। एससी और एसटी समाज का मुझे पिछली बार भी आशीर्वाद मिला और मुझे लगता है मुझे 25 से 30% उनका मत पिछली बार मिला। इस बार चारों तरफ उनमें उत्साह का माहौल है और सभी लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, पूरे राष्ट्र में जो लग रही हैं, क्योंकि वो कोई वर्ग भेद नहीं करते हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं। उनके नाम पर ये चुनाव हो रहा है तो सभी लोगों का मत अब के बढ़ेगा और आप देखेंगे ऐसे समाज मेरे साथ 50% तक पूरे क्षेत्र में आएगा और ऐसे समाज के हमारे जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं वो हम सब जनता के बीच में होंगे और यहाँ हमारा एससी समाज, एसटी समाज या अन्य समाज सभी से वो निवेदन करेंगे और उनकी अपील का व्यापक असर जाएगा और मुझे भारी बहुमत